जिस तरह रियल नंबर्स में मेनली हम 4 ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी तरीके से आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इसी तरीके के 4 ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं, और अगर ये 4 ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होते हैं तो क्या रियल नंबर्स की तरह ही डिफाइंड होते हैं या कोई और प्रोसीजर होता है। दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सिर्फ 4 ही ऑपरेशन होते हैं या कोई और भी ऑपरेशन स्टडी किए जाते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम उसके अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को जरूर स्टडी करते हैं। ये अलजेब्रा क्या होता है जिसको हम बार बार हर नंबर सिस्टम में स्टडी करते हैं। आज का लेक्चर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर बेस रहेगा और इन सभी सवालों के जवाब आप ऑपरेशंस को स्टडी करते करते कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डॉक्टर पूजा यादव के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे लेक्चर की, वो शुरुआत करेंगे कि हम जानेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का एक छोटी सी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। इस ब्रांच के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा और भी ऑपरेशंस होते हैं। अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। तो उन सारे ऑपरेशंस को सबसे पहले इसके ऊपर स्टडी किया जाता है। किसके अंदर? अलजेब्रा के अंदर स्टडी किया जाता है। दूसरा किससे डील करता है? ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स के अंदर जैसे आपने अभी तक ऐसे इस तरीके से इक्वेशंस देखी होंगी, जैसे 2x + 4 इज लेस देन 15। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5, और इक्वेशंस के रूप में 4x² + 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिलेशंस होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वलिटी, ये जो रिलेशंस होते हैं ये किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं? अलजेब्रा के अंदर स्टडी किए जाते हैं। जैसे आपके जो सेट्स होते हैं, सेट्स में क्या क्या रिलेशन पढ़े जाते हैं? जैसे A इज सबसेट ऑफ B, C इज सुपरसेट ऑफ A। इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं, सबसेट हो गया, सुपरसेट हो गया, ये सेट्स के अंदर। तो ये जो रिलेशन मैंने बताए हैं ये सारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप होते हैं और ये सारे इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो मेनली ये दो ही चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और दूसरा मैथमेटिकल रिलेशंस को भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसके अंदर ये दो तरीके की चीजों को डील किया जाता है। किनके ऊपर डील किया जाता है? नंबर सिस्टम्स के ऊपर डील किया जाता है, डिफरेंट नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और फिर जो ये ऑपरेशंस होते हैं, इन ऑपरेशंस के ऊपर हम जो है वो क्या पढ़ते हैं? अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर किसी ऑपरेशन को आने के लिए, एक स्पेशल पहचान पाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज से होके गुजरना पड़ता है, और उन प्रॉपर्टीज के अंदर एटलीस्ट एक प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ता है, तभी वो ऑपरेशन एक स्पेशल पहचान पाता है उस नंबर सिस्टम में। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर? सबसे पहली आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं धीरे धीरे बताऊंगी इन प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनमें क्या क्या होता है। वैसे आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो। दूसरा जो होता है वो आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ प्रॉपर्टी को, आप कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा आता है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और फोर्थ जो आता है वो इसके अंदर आता है एडिटिव आइडेंटिटी, या मतलब आइडेंटिटी। ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, उसमें डिपेंड करता है आइडेंटिटी को ढूंढ के लाना। फिफ्थ जो होता है वो फिर इनवर्स एलिमेंट आता है, किसी भी नंबर सिस्टम में इनवर्स एलिमेंट को ढूंढ के लाना। और सिक्स्थ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कुछ जो है अहम प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं। इनके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। इनसे जो वो ऑपरेशन होता है उसको नंबर सिस्टम के अंदर
आने के लिए, एक पहचान पाने के लिए डील करना पड़ता है। इनमें से कम एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब जाके उस ऑपरेशन की उस नंबर सिस्टम में पहचान बनती है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट लेक्चर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशंस को स्टडी कर चुके हो। मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1, और आपके पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो दोनों को एडिशन जो है ऑपरेशन क्या हो जाता है, रियल का रियल के साथ एडिशन, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन, ये आप एडिशन में कर चुके हो। और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप क्या कर चुके हो, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2, ये दोनों ऑपरेशन आप लास्ट लेक्चर में मैं आपको करा चुकी हूं। अब हम इन दोनों ऑपरेशंस के ऊपर इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन के ऊपर स्टडी करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, देखो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोज करना, दो एलिमेंट्स को क्लोज करना। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्लोज करना करने का मतलब ये होता है कि दो एलिमेंट्स हैं आपके पास A और B, दो एलिमेंट्स हैं, आपने ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है एडिशन। मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों रियल के अंदर है, तो आपका जो एडिशन करते हो आप रियल के अंदर, जो आप एडिशन करते हो नंबर्स का, जब आप एडिशन करते हो, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करो। रियल नंबर्स में आप एडिशन करना आता है आपको, दोनों नंबर्स का जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन करने पर भी वो क्या आता है, एक रियल नंबर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ऑपरेशन आप डिफाइन कर रहे हो, दो अलग अलग एलिमेंट को उस ऑपरेशन के अंडर ऑपरेट कीजिए, और जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उसी नंबर सिस्टम में आना चाहिए। अगर आता है तो इस ऑपरेशन के अंडर ये जो रियल नंबर्स है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये ऑपरेशन इस नंबर सिस्टम में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इस बात को इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि रियल्स में ये सेटिस्फाई होता है, एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब यहां हम कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, हमने दो एलिमेंट उठाए Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से, दोनों का एडिशन किया। एडिशन पर भी अब ये जो नंबर है ये रियल का नंबर होगा, क्योंकि A1 और A2 जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। B1 और B2 है वो रियल नंबर्स हैं, तो ये भी रियल नंबर होगा और ये भी रियल नंबर होगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का होने के लिए इसका जो रियल ये पार्ट और इमेजिनरी के साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है, दोनों को रियल होना जरूरी होता है। तो ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं और आयोटा से कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो जो एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब आप एडिशन कर रहे हैं, तो आपका जो एडिशन करने पर जो नया नंबर आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है। Z1 प्लस Z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। यहां पे जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2, जब रियल नंबर का एक रियल नंबर से सब्ट्रैक्शन करोगे तो दोनों ही क्या आएंगे, रियल ही आएंगे। ये भी रियल नंबर आएगा, ये भी रियल नंबर आएगा। तो फिर जो ये नया नंबर है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्योंकि रियल प्लस आयोटा टाइम्स कोई रियल नंबर, और ऐसा ही आपका स्टैंडर्ड रूप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि Z1 माइनस Z2 जो नंबर निकल के आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, दोनों ही होल्ड करते हैं। ठीक बात है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम रियल्स की बात करते हैं कि A और B एक रियल नंबर, दो रियल नंबर है, तो क्या कहते हैं कि चाहे आप A प्लस B करो या आप B प्लस A करो, दोनों ही इक्वल आते हैं। ठीक बात है, ये चीज आप पढ़ के आए हो कि दो रियल नंबर्स का, चाहे आप पहले का दूसरे से कर लीजिए या दूसरे का पहले से कर लीजिए, दोनों का एडिशन सेम आता है रियल नंबर्स के अंदर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहते हैं, कम्यूट करना मतलब चेंज करना, एक को दूसरे से चेंज करना। इंटरचेंज ही तो कर रहे हैं, जहां पे एक था वहां पे A था, यहाँ पे B कर दिया, B था वहां पे A कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया एक दूसरे का। तो कम्यूट करना मतलब रिप्लेस कर देना।
तो रिप्लेस करने पर भी ये जो है हमें ये दिख रहा है कि एडिशन ऑपरेशन रियल्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर करता है क्या। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने, Z1 प्लस Z2 जो है वो आपका ये आया था, और इसी तरीके से जो है जो आपका Z1 प्लस Z2 जो है वो क्या Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। जब आप Z2 प्लस Z1 करोगे तो A1 की जगह पे A2 आ जाएगा, A2 प्लस A1, B2 प्लस B1। अब एडिशन रियल का आप कर रहे हो, रियल के अंदर अभी अभी मैंने आपको बताया कि रियल के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो चाहे आप A1 प्लस A2 करो या A2 प्लस A1 करो, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई है। तो यहां से जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा एडिशन के अंदर। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर देखेंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा होगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर जब आप A1 माइनस A2 कर रहे हो, Z1 माइनस Z2 के अंदर जो रियल पार्ट है वो A1 माइनस A2 आएगा, लेकिन जब आप Z2 माइनस Z1 करोगे तो ये रियल पार्ट क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 प्लस आयोटा B2 माइनस B1। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब A1 और A2 दो रियल नंबर है तो A1 को A2 से माइनस करोगे और A2 को माइनस करोगे A1 से, तो ये दोनों आपस में ऑलवेज इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। भाई मान लीजिए ये मैंने ले लिया A1 ले लिया मैंने 4 और A2 ले लिया मैंने 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 जो है ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आएगी 2, और जब ये वाली वैल्यू लोगे A2 माइनस A1 तो 2 माइनस 4 ये कितनी आएगी -2। 2 माइनस 2 के इक्वल थोड़ी ना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं होती, तो रियल्स के अंदर ही नहीं होती तो कॉम्प्लेक्स में के अंदर कहां से हो जाएगी। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि Z2 माइनस Z1 जो है वो नॉट इक्वल होता है Z1 माइनस Z2 के। ठीक है, यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कॉम्प्लेक्स के अंदर होल्ड नहीं करता, हालांकि सब्ट्रैक्शन रियल के अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास तीन ऑपरेशन है, तीन एलिमेंट्स है A B C बिलोंग्स टू R। ठीक है, तीन आपने रियल नंबर्स ले लिए, तीनों नंबर्स को आप एडिशन कीजिए। मान लीजिए आपने A को एडिशन किया B के साथ पहले। ठीक है, एसोसिएट करना मतलब पहले किसी और को करना, दूसरे तीसरे के साथ करना, इस तरीके से एसोसिएट करना मतलब उसको जो ब्रैकेट है उसको रिप्लेस करना, चेंज करना उसका। मैंने क्या किया, पहले A एलिमेंट को B के साथ ऐड किया, फिर मैंने C के साथ ऐड किया। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, पहले मैंने B और C को ऐड किया और फिर उसको A के साथ ऐड किया, क्योंकि आपको पता है ना ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो पहले सोल्व होती है, बोडोमास रूल जो होता है उससे जो ब्रैकेट की जो टर्म होती है वो पहले सोल्व होती है, बाद में बाहर वाली से सोल्व की जाती है। तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं कि A को पहले B के साथ ऐड कर रही हूं और फिर इसको C के साथ ऐड करेंगे, और यहाँ पे A को बाहर ले लिया, पहले B और C को ऐड करेंगे और फिर A के साथ ऐड करेंगे। तो आपको ये अच्छे से पता है कि रियल्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया जाता है, चाहे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, किसी भी तरीके से आगे पीछे ऐड करके देख लीजिए, इस प्रॉपर्टी को होल्ड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल्स के अंदर। अब देखते हैं कि ये क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है ये प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जो है ये दो नंबर्स लिए थे, एक नंबर और लेते हैं Z3 A3 प्लस आयोटा B3। ठीक है, अब बात करते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 क्या है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ये हटा दीजिए इसको। ठीक है, और प्लस Z3 हमारा क्या है A3 प्लस आयोटा B3। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दोनों का एडिशन। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस आयोटा इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा करके देखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, Z1 को बाहर रखेंगे,
Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z2 प्लस Z3 को पहले रियल पार्ट को ऐड करेंगे, A2 प्लस A3 प्लस आयोटा B2 प्लस B3। ठीक है, ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रियल पार्ट A1 और इसका रियल पार्ट ये वाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस आयोटा B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। ये भी यही आ रहा था जब हमने ऊपर किया था, तब भी इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, दोनों आपस में इक्वल है। इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट B1 प्लस B2 प्लस B3, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। यहां से मुझे ये पता चल गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कौन? एडिशन ऑपरेशन। क्या चल रहा है हमारा? एडिशन ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये एडिशन के अंदर तो देख लिया, अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर एक बात देखिए, यहां पे ये कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं करता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता तो एसोसिएटिव को कहां से होल्ड करेगा? करेगा ही नहीं। वैसे ये बात मुझे तो पता है हायर स्टडीज के लिए, बट आपको समझने के लिए पहले हम जो प्रोसीजर है हम उस प्रोसीजर से ही समझते हैं। ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्शन को देखना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या Z1 माइनस Z2 को सब्ट्रैक्ट किया, जहां पे एडिशन है मैं वहां पे सब्ट्रैक्ट लगाना चाह रही हूँ, माइनस Z3 किया। ठीक है, एक तरफ जो है मेरा ये रहेगा कि Z1 माइनस ब्रैकेट Z2 माइनस Z3। अब आप यहां से देखिए, जब आप इसको खोलेंगे, ब्रैकेट्स को खोल लीजिए, खोलोगे तो Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। ठीक है, ये आ गया। अब इसके ब्रैकेट्स को भी खोलिए तो ये क्या आ जाएगा? Z1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस Z2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस Z3। अब आप बताइए क्या ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहां तक तो इक्वल आ जाएगा, यहां तक तो बात सेम आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाके चीज बिगड़ जाएगी। तो इस यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये वाला जो है ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं होंगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। वैसे भी एक बात याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर होल्ड नहीं करता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वैसे ही डिस्कार्ड कर देता है। कोई भी नंबर सिस्टम हो वो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी किसी भी ऑपरेशन के अंडर, देखो मान लो ये नंबर सिस्टम है, कोई भी एक नंबर सिस्टम है, मैंने ले लिया रियल नंबर्स उठा लिए। रियल नंबर्स एक नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी ऑपरेशन, एडिशन मान लो ऑपरेशन ले रखा है, तो एडिशन ऑपरेशन के अंडर अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रही हूं मैं। आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान देना, उसके साथ ऑपरेट करके भी खुद को ही दिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके सामने मिरर खड़ा हो और मिरर के अंदर आप ऑपरेट हो रहे हो, लेकिन फिर भी मिरर के अंदर आप खुद ही दिखाई दे रहे हो, आप ही की छवि दिखाई दे रही है। तो आइडेंटिटी भी एलिमेंट वही होता है जो आपका एडिशन है। इस ऑपरेशन के अंडर ये कह रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा आपके पास इस रियल नंबर में बिलोंग कर जाए कि इस एलिमेंट को किसी भी अदर एलिमेंट के साथ जब भी आप ऑपरेट करें, किसके अंदर? एडिशन के अंदर ऑपरेट करें, तो वही एलिमेंट मुझे वापस मिल जाए। चाहे आप राइट में ऑपरेट करें या आप लेफ्ट में ऑपरेट करें, दोनों में ही मुझे यही एलिमेंट वापस मिल जाए। वही एलिमेंट दे वो एलिमेंट, जो ये एलिमेंट जो है वो उस एलिमेंट के ऊपर इस ऑपरेशन के अंडर कोई फर्क ही ना डाले उसके ऊपर। तो जो ये एलिमेंट जो है ये क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अगर एडिशन ऑपरेशन है तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जो एडिशन है, एडिशन के अंडर आप रियल्स के अंदर खोज के लाइए ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर वही एलिमेंट दे, तो यहाँ वहां पे जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि जीरो के साथ आप किसी भी नंबर को ऐड करिए वो वही नंबर देगा, चाहे 0 प्लस a कीजिए या a प्लस 0 कीजिए। इतनी बात तो क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये आपकी एडिशन के अंडर आइडेंटिटी कहलाती है। और मल्टीप्लीकेशन के अंडर क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन आर में मल्टीप्लीकेशन
अगर ऑपरेशन लेके चले तो आपकी आइडेंटिटी आती है 1, कि 1 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वो वही एलिमेंट देगा। ठीक है, तो यहां पे जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो आपकी 0 होती है। ठीक है, ऑपरेशन चेंज होते ही आपके आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से अब हम खोज के लाएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है जो उसका एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना जिससे वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए या फिर उस आइडेंटिटी के अंदर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को करें। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी आती है वो आपके 0 प्लस 0 आयोटा 0, ये वाला एलिमेंट आता है। 0 ही होता है ये, जैसे रियल के अंदर 0 होता है वही ये इसके अंदर 0 होता है, बस उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में 0 प्लस 0 आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आप एडिशन करोगे तो इसका जो रियल पार्ट होगा उसमें भी 0 ऐड होगा और इसका जो इमेजिनरी वाला जो पोर्शन होगा उसमें भी 0 ऐड होगा, तो कोई फर्क डालेगा ही नहीं, ये वही वापस दे देगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट के। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, मान लो आपके पास, फिर से रियल के अंदर जाके देखते हैं क्योंकि रियल के अंदर पहले समझते हैं फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो रियल के अंदर ए और बी जो है वो 2 एलिमेंट है रियल्स के अंदर, तो ए एलिमेंट ले लेते हैं। ए एलिमेंट जो है वो रियल के अंदर बिलोंग करता है, तो कह रहा है कि जो दूसरा एलिमेंट बी है एडिशन ऑपरेशन के अंडर करने के बाद ये हमें आइडेंटिटी दे, एडिटिव आइडेंटिटी। जब ऑपरेशन एडिशन चल रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी रियल्स में क्या होती है 0। तो मतलब एक कोई भी रियल नंबर के अंडर हमें एक दूसरा ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, दूसरा एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे कि जिसके साथ एडिशन करने पर वो हमें क्या दे दे 0 दे दे। तो आपको ये पता है कि ये जो बी एलिमेंट होगा वो आपका क्या बन जाता है माइनस ए जो होता है उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, तो वो जो है वो आपका क्या कहलाता है एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाता है वो एडिटिव इनवर्स, क्योंकि वो इनवर्स जो है एडिशन ऑपरेशन के अंडर निकल के आया है, तो वो आपका क्या कहलाता है एडिटिव इनवर्स। जैसे आपका 2 मान लो रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो ऐसा एलिमेंट जो 2 के साथ ऐड होके क्या दे एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा -2। तो -2 जो है वो 2 का क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये रियल्स के अंदर भी होता है, तो अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी होता है क्या, और अगर होता है तो फिर वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका जेड है, जेड मान लीजिए आपने ले लिया a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो जेड के साथ ऐसा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने पर हमें क्या दे एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब जेड क्या है आपका a प्लस आयोटा बी, तो प्लस जेड डैश हमें निकाल के लेके आना है, तो 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहां से जो जेड डैश है वो आपका क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, 0 माइनस ए। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इनको जो है आपस में अरेंज करेंगे। 0 माइनस ए, तो ये माइनस ए देगा, और 0 माइनस बी, ये माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा किसका, a प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो कहीं भी ये लिखा आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया और उससे पूछ लिया जाए कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बता सकें। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो मुझे इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करके लेके आओ, तो मैं एडिटिव इनवर्स क्या निकालूंगी, माइनस कर देंगे, इसके अंदर जो रियल पार्ट है उसका भी माइनस और इमेजिनरी पार्ट है उसका भी माइनस, तो इसका माइनस करेंगे 2 और इसका माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने के बाद, जब ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से ही मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाई जाती है, तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा हमें।
ठीक है, यहां तक का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टीज इसलिए रब नहीं की हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन के अंडर भी इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा और इन प्रॉपर्टीज के बारे में इस ऑपरेशन के ऊपर भी जानेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सेटिस्फाई करता है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझते हैं। तो पहले तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं, a1 प्लस आयोटा b1, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 लिया हमने a2 प्लस आयोटा b2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे z1 मल्टीप्लाई z2। ठीक है, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, मल्टीप्लाई दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अच्छे से पता है जो जनरल आपका मल्टीप्लीकेशन है वही चलेगा। ये पहली टर्म है a1 को आप इससे भी करोगे फिर इससे करोगे। ठीक है, दोनों से कीजिए। a1 को a2 से करेंगे प्लस आयोटा b1 सॉरी a1 b2। ठीक है, मैंने पहली टर्म ली। आप जब भी जो ये ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करके आए हो, ये सिखाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है आपको, 11th क्लास में आ चुके हो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है प्लस। अब इसके बाद दूसरी जो टर्म है उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये क्या है, आयोटा b1। अब यहाँ पे दूसरी टर्म को कहीं b1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, आयोटा को भूल जाओ, आयोटा भी साथ में जाएगा। ठीक है, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाई आयोटा b2। ठीक है, यहां से ये क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस इसमें और इसमें दोनों में आयोटा कॉमन है तो ये आ जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2। कॉमन ले लिया मैंने दोनों में आयोटा, प्लस यहां पे देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो b1 रियल नंबर है, b2 रियल नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर b1 b2। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस b1 b2। ठीक है, अब ये एक रियल नंबर, ये एक रियल वाले नंबर एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस b1 a2। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, रियल को रियल के साथ, इसका रियल और इसका रियल आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस, क्योंकि आयोटा से आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में, इसलिए ये माइनस आएगा। माइनस इमेजिनरी पोर्शन में जो रियल नंबर जो आपका रहेगा b1 और b2, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो बनेगा उस मल्टीप्लीकेशन का रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, इसका रियल और इसका इमेजिनरी मल्टीप्लाई करो प्लस इसका इमेजिनरी और इसका रियल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन करना समझ में आ गया होगा कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल्स है और हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा और z1 लिया ये, और z2 मैंने ले लिया कि -1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये दो नंबर्स मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, z1 इंटू z2, इसको मल्टीप्लीकेशन में भी लिख लेते हैं, सीधा z1 z2 भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई की बजाय, z1 z2। इस बात का भी मतलब यही होता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, इसका रियल और इसका रियल, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस ऑफ इमेजिनरी इसका क्या है, -3 और इसका इमेजिनरी क्या है 4, तो 4 3 12 और माइनस के साथ तो -12। ठीक है, प्लस आयोटा, इसका रियल और उसका इमेजिनरी 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस इसका इमेजिनरी और इसका रियल -3 मल्टीप्लाई -1, वो क्या बनेगा 3। ठीक है, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, ये -2 माइनस अंदर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, -2 प्लस
12, ये आ जाएगा 10 प्लस, और ये 8 प्लस 3 11, आयोटा 11। ये आपका इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन करना इजीली समझ में आ गया होगा। जो ये फॉर्मूला जो निकल के आता है आपका, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप याद रखिए ताकि आप इजीली और शॉर्टली उसको कर पाओ। अदरवाइज आप इन दो को लोगे, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करोगे, कौन से के साथ आया, फिर आयोटा को कॉमन लोगे, फिर जो टर्म्स आएंगे उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा उसको करोगे, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, कर आप उस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि ये भी तो उसी तरीके से निकला है, तो कर तो आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद रख लोगे तो वो आपके लिए इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद रखना। फॉर्मूला याद करने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। रियल का रियल के साथ मल्टीप्लाई, माइनस इमेजिनरी के इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा टाइम्स रियल का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इमेजिनरी का रियल के साथ। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में अंडर मल्टीप्लीकेशन सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दो एलिमेंट्स थे, दोनों को मल्टीप्लीकेशन के अंडर ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करने के बाद हमें जो नया जो एलिमेंट मिला है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये इसका रियल पार्ट है और आयोटा टाइम्स ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो जो नया नंबर आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो एक बात तो अच्छे से क्लियर है कि तो Z1 इंटू Z2 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। आपने ये देख लिया कि Z1 इंटू Z2 ये होगा। अब देखते हैं कि Z2 Z1 क्या होगा, Z2 का Z1 से, Z2 का Z1 से, तो रियल से मल्टीप्लीकेशन A2 A1 माइनस इमेजिनरी का इमेजिनरी से मल्टीप्लीकेशन B2 B1 प्लस आयोटा टाइम्स इसका रियल और इसका इमेजिनरी A2 B1 प्लस इसका इमेजिनरी इसका रियल B2 A1। ठीक है, जो फॉर्मूला था मैंने उसको अप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू, अब देखो A2 A1 जो है ये भी रियल है, ये भी रियल है, और रियल में आपको पता है कि आप चाहे A2 को A1 से मल्टीप्लाई करो या A1 को A2 से, भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर ही है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं A1 A2 माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं B1 B2 क्योंकि ये भी रियल ही है, प्लस आयोटा ये जो है ये एडिशन में है। एडिशन में चाहे आप इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात तो इक्वल ही है। तो ये वापस यहां से क्या आ जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, ये यही आ गया, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों ही बातें सेम आ रही है। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तब भी वही आया, Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से हमें क्या पता चल गया कि Z2 मल्टीप्लाई Z1 इक्वल है Z1 Z2 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर होल्ड होती है। क्लियर है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक नंबर Z1 है उसको Z2 के साथ ऑपरेट कीजिए, उसके बाद Z3 के साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैं मल्टीप्लिकेशन को नहीं भी लिख रही हूं तो इसका अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, ये करके देखिए कि ये क्या आएगा, और फिर आप ये कीजिए कि Z1 को बाहर रखिए, Z2 और Z3 को ऑपरेट करके देखिए वो क्या आएगा। ठीक है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा बट मैं इतना बता देती हूं कि ये इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। आप एक Z3 मेंबर और ले लीजिए, A3 प्लस आयोटा B3, मल्टीप्लीकेशन आपको करना आता है, आप खुद से करके देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल्ड होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी कैसे आएगी, ऑपरेशन क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो आइडेंटिटी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। तो ऐसी आइडेंटिटी, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ ऐसी आइडेंटिटी का मल्टीप्लीकेशन करें कि ये जेड ही हमें वापस दे दे। तो यहां पे जो आइडेंटिटी है वो आपकी आएगी 1 + 0 आयोटा। ठीक है। जब आप इसको एक एलिमेंट लिया a + आयोटा b और ये आइडेंटिटी ये हो गई, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो z मल्टीप्लाई e जो है वो आपका क्या हो जाएगा, a + आयोटा b 1 + 0 आयोटा। जब आप करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो रियल का रियल के साथ मल्टीप्लीकेशन a माइनस कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स के साथ, सॉरी इमेजिनरी पोर्शन का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो क्या आएगा 0 प्लस आयोटा रियल पार्ट का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का रियल के साथ मल्टीप्लाई प्लस b। तो ये क्या आ जाएगा a + आयोटा b। ठीक है, ये वापस से क्या हो गया z। ऐसे ही करके जब आप e को इधर रखोगे, e × z करोगे तो ये भी आपके पास यही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्लियर हो गया कि ये जो है ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। आइडेंटिटी के होने के बाद, अब आइडेंटिटी के बाद बात करेंगे हम किसकी, इनवर्स की। इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करो और आप क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी मतलब 1 + 0 आयोटा मिले आपको। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी ये है। आइडेंटिटी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बात हो रही है तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पे इस बात को ध्यान रखना, कहीं आइडेंटिटी रखने के चक्कर में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और आप बात कर रहे हो एडिटिव आइडेंटिटी की, यहाँ पे 0 + 0 आयोटा आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दोनों आइडेंटिटी अलग होती हैं। और जब इनवर्स निकालना पड़ेगा तो जब ऑपरेशन एडिशन चलेगा तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चलेगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम करेगी। ठीक है बच्चों, ये कंफ्यूज नहीं होना है और इस बात का ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि वो उस आइडेंटिटी को ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जो है ये क्या क्या निकल के आएगा, ये हम निकाल के देखेंगे। तो z जो है वो हमारे पास क्या था, a + आयोटा b है। ठीक है, तो z डैश जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 + 0 आयोटा को मैं 1 ही लिख सकती हूँ, 0 आयोटा लिखने की जरूरत तो है नहीं, 1 लिख दिया मैंने क्या किया, z से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये क्या आ जाएगा 1/z। 1/z मतलब 1/a + आयोटा b। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं a - आयोटा b से और a - आयोटा b से। इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने से उस टर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, यहां देखो ये a + b फॉर्मेट का दिखाई दे रहा है, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, a + b टाइप, ये दिखाई दे रहा है a - b टाइप। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में है। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि a + b मल्टीप्लाई a - b जो है वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a - आयोटा b ओवर नीचे क्या हो जाएगा, a² - आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आयोटा b² है ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर b²। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस बाहर है तो ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस। तो नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² + b²। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + b²। यहां से हम रियल पार्ट को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा a/a² + b² और प्लस आयोटा b/a² + b²। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल के आएगा किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b का। a + आयोटा b एक नंबर होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आया, a रियल पोर्शन जो उसका रियल पार्ट जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में निकालोगे a ओवर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आयोटा नहीं लिखना है, जब आप एडिशन कर रहे हो तो आयोटा खत्म हो गया है। कहीं आप स्क्वायर करने के चक्कर में एडिशन करो और आयोटा b पूरा का पूरा उठा के उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा,
और आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पोर्शन में क्या आएगा b, और इसके नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से आप ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, रियल पार्ट ऊपर 2 ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट 3 ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ओवर 9 और प्लस 4 13 और प्लस आयोटा 3 ओवर 13। तो ये जो आया ये आपको 2 प्लस 3 आयोटा का क्या आ गया है, 2 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एग्जाम्पल लिया मैंने 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। मैंने कहा था ना आपको कि मल्टीप्लिकेशन करवाने के दौरान ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूट करना, एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे हम जो है वो 2 नंबर्स ले ली, तीसरा नंबर और लेंगे, वो हो जाएगा a3 प्लस आयोटा b3। यहाँ पे z1 a1 प्लस आयोटा b1 है और z2 a2 प्लस आयोटा b2 है। z3 भी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a3 प्लस आयोटा b3, क्योंकि 3 नंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या निकालेंगे कि z1 जो है z2 प्लस z3। अब देखो z1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जबकि अंदर क्या है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के अंदर ऐड हो रखे हैं, तो इसका इनके ऊपर मल्टीप्लीकेशन के रूप में आना। जैसे रियल्स में भी तो यही आता है, एक रियल नंबर a होता है, अंदर है b प्लस सी, तो आप इस मल्टीप्लीकेशन को अंदर इस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को एडिशन ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, इस a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करते हो, a b प्लस एडिशन आ गया, अब a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, z1 जो है पहले z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, z2 प्लस z1 जो है वो z3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी z1 जो है वो z3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऐसे ही एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, जैसे मैंने z1 प्लस z2 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया z3 से, अब एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो कैसे होगा, पहले z1 को z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 z3, फिर एडिशन ऑपरेशन, फिर z2 को z3 से। ठीक है, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक ऑपरेशन का दूसरे ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होना। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे और अच्छे से समझा देती हूँ आपको। आपका जो z1 है मैंने ले लिया वही 1 प्लस आयोटा, z2 मैंने ले लिया 3 आयोटा, और z3 ले लिया मैंने -2 -3 आयोटा। ठीक है, 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस ऑपरेशन की कि ये वैल्यू क्या देगा, z1 इंटू z2 प्लस z3। ठीक है, तो z2 प्लस z3, z2 का z3 के साथ एडिशन, z1 बाहर है, z1 मैंने ले लिया बाहर 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का एडिशन, इन दोनों के एडिशन करते हुए, तो एडिशन आपको पता है रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एडिशन। अब इसका रियल पार्ट तो क्या है 0 प्लस 3 आयोटा, 0 है रियल पार्ट, 0 प्लस -2, तो -2 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ 3 -3, एडिशन करेंगे क्योंकि एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एडिशन करेंगे तो 3 - 3 ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0 आयोटा। ठीक है,
ये आपके पास नंबर आ गया है, विच इज इक्वल टू, अब जो है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करोगे, रियल से मल्टीप्लीकेशन -2 माइनस इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे इमेजिनरी तो क्या है 0, प्लस आयोटा रियल पार्ट का इमेजिनरी से मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का रियल के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये क्या आ जाएगा -2। तो ये आपका क्या बन जाएगा -2 -0, ये तो इसमें हो जाएगा 0 तो कोई मायने नहीं रखता, और ये -2 है, ये बाहर चला जाएगा, तो -2 आयोटा। तो नंबर क्या आया -2 आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाली जो वैल्यू है Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई कीजिए Z3 से, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है, अच्छे से आपको करा दी है, एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे अब डिवीजन के ऊपर। तो अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन पता करने के लिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। Z1 मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब देखो हमने जो है रियल्स के अंदर आपने अच्छे से डिवीजन को पढ़ा है कि डिवाइड कैसे किया जाता है एक नंबर को दूसरे नंबर से। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फॉर्मूले के रूप में ये निकल के आएगा, अब उस फॉर्मूले को और मल्टीप्लिकेशन वाले को फॉर्मूले को कहां पर आप मिस्टेक करोगे ये भी हम देखेंगे कि कहां पर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि Z1 ओवर Z2, कि Z1 का डिवीजन करते हैं Z2 से, तो ये क्या आएगा A1 प्लस आयोटा B1 ओवर A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, ये इस तरीके का दिखेगा। अब जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि आयोटा की फॉर्म का नंबर ऊपर लिखते हैं, आयोटा की फॉर्म का नंबर नीचे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होती है कि एक पोर्शन आपको रियल का मिले प्लस आयोटा कॉमन आके, और दूसरा पोर्शन भी आपको रियल का कॉम्बिनेशन उसका मिले आयोटा की फॉर्म में। अब यहाँ तो दो ऊपर भी आयोटा आ रहा है नीचे भी आयोटा आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेगेटिव से a माइनस आयोटा A2 माइनस आयोटा B2 ओवर A2 माइनस आयोटा B2। ठीक है, हमने नेगेटिव वाली उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी टर्म से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, ताकि यहां पे देखो ये फिर से a प्लस बी फॉर्मेट का हो गया है और ये a माइनस बी फॉर्मेट का हो गया है। और मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे, ऐसे करेंगे ना, a2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 स्क्वायर, इस पूरे का जैसे इसको खोलेंगे ये फिर से आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है माइनस होता है, माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्म में क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही मैंने लिखा है। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो नीचे की टर्म तो ये आएगी मल्टीप्लिकेशन से, ऊपर की जो टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन अभी अभी हम करके आए हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रियल का रियल के साथ मल्टीप्लाई A1 A2 माइनस इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे माइनस B2 है और प्लस B1 है, तो एक ये माइनस और एक वो वाला माइनस, वहां से क्या आएगा माइनस B1 B2। जब आप इसको माइनस B2 को B1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो टर्म्स होती है ना बच्चा, जो आप जब देखते हो तो ध्यान से नहीं देख पाते हो, इस नेगेटिव को भूल जाते हो। इसको जो रियल B2 निकल के आएगा, इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसको नहीं भूलना है। ये जो प्लस और माइनस जो साइन होता है ना, इस साइन को ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये माइनस हुआ, माइनस बाहर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा, प्लस आयोटा क्या आएगा, रियल मल्टीप्लाई इमेजिनरी, रियल का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस A1 B2
और फिर इसका इमेजिनरी और इसका रियल प्लस B1 A2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल को अलग से लिखेंगे, इमेजिनरी पोर्शन को हम अलग कर देंगे। तो इसको पहले रियल के साथ करेंगे अरेंज, A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा B1 A2, इसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे, और ये नेगेटिव टर्म को हम बाद में लिख देंगे A1 B1। ये अरेंजमेंट अच्छा हो इसलिए मैं कर रही हूं, ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा ये अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में निकल के आ गया है, ये एक रियल नंबर हो गया। ठीक है, सारे रियल है, रियल का स्क्वायर करो, एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, सारा एक रियल नंबर आएगा, प्लस आयोटा टाइम्स ये भी पूरा एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका डिवीजन कैसे याद रखेंगे, दो नंबर्स थे उनका डिवीजन किया आपने, अब देखो याद रखने, जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट कैसे आएगा, इसका रियल और इसका रियल आपस में मल्टीप्लाई करो, A1 A2 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करो B1 B2, तो प्लस B1 B2। ठीक है, और डिवाइड किया किससे, नीचे वाला जो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे Z2 के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा ये रियल नंबर निकल के आएगा, इसका डिवीजन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट आएगा। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में देखो आप क्या करोगे, जो नीचे वाले का रियल पार्ट है शुरुआत हमें यहां से करनी है, बस इस बात को ध्यान रखना, यही स्टेप मेन होता है। ये जो नीचे वाले का जो रियल पार्ट होता है उसको ऊपर वाले के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, A2 B1 फिर माइनस करना है, माइनस करके इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस A1 B2। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड नीचे वाला जो है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब जो मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो, जब आप Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान आप क्या करते हो, रियल का रियल से A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1, ये आप करते हो मल्टीप्लिकेशन में। अब आप एक बात ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जब ये रियल का रियल से करके यहाँ पे क्या लिखते हो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन होता है। रियल का मल्टीप्लिकेशन और इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो आप, और यहाँ पे क्या करते हो, ऐड। तो डिवीजन में क्या आता है, एडिशन आता है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। और डिवीजन में जो ये वाली इमेजिनरी को रियल और रियल को इमेजिनरी के साथ जब आप करते हो तो ये सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में एडिशन की फॉर्म में आते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला लगाते वक्त किसी भी क्वेश्चन में इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो साइन है ना, इनको माइंड से स्किप हो जाता है कि कौन से में एडिशन आएगा, कौन से में सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो ये स्किप नहीं करना है, इस कंपैरिजन को ध्यान में रखना है। ये मैंने इसीलिए फॉर्मूला लिख के आपको कंपैरिजन करना बताया है कि किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको डिवीजन और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो डिवीजन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, Z1 मैंने लिया 1 + 2 आयोटा और Z2 लिया 3 आयोटा। ठीक है, दो नंबर्स ले ली। अब Z1 का डिवीजन करना है Z2 के साथ, तो 1 + 2 आयोटा, यहां तक की बातें आप लिखना, 0 + 3 आयोटा। ठीक है, जो भी नंबर है उसको यहां तक जरूर लिखना। इसके बाद जो है ये जो फॉर्मेट था मल्टीप्लिकेशन इससे इससे इससे, ये मत करना जहां तक पॉसिबल हो सके। याद आ जाए फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना आए देन आप इस प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि एडिशन कहाँ करना था, सब्ट्रैक्शन कहाँ करना था, ये आपको दिमाग में नहीं क्लिक हो रहा है, तो फिर
आप इस प्रोसीजर में जा सकते हो, अदरवाइज मत जाना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले क्या करूंगी, रियल को रियल से मल्टीप्लाई, 1 को 0 से 0, फिर मेरा क्या है एडिशन, प्लस इमेजिनरी में इमेजिनरी को मल्टीप्लाई। इमेजिनरी में आयोटा को नहीं उठाना है, हमें आयोटा का नहीं उठाना है, हमें सिर्फ नंबर्स को उठाना है जो इसके कांस्टेंट है आगे। 2 को 3 से 6, यहां तक की बात क्लियर हो गई। और इसको डिवाइड करना है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 ही हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स। अब आयोटा टाइम्स में क्या करूंगी मैं, इसका रियल, मैंने कहा था ना नीचे वाले के रियल से शुरू करना है, इसके रियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस इसके इमेजिनरी को इसके रियल के साथ करेंगे तो -3, ठीक है, और नीचे वही 9, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या क्या आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस रहेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 - 3 क्या आ जाएगा -3, और -3 जो 3 और ओवर 9 जो है ये क्या आ जाएगा 1/3 आयोटा। तो ये इसके डिवीजन से Z1 को Z2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत रही होगी। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूं, उसको आप ट्राई कीजिएगा। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1, Z2, Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने हैं, जो सारी वैल्यूज हैं, कुछ एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला जो नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है, और ये जो है ये लास्ट ये वैल्यूज निकालनी है, डिवीजन का मल्टीप्लाई करना है Z2 से, ठीक है। ये सारे जो वैल्यूज हैं वो सारे आप निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, दूसरे बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचाइए, जिनको ये नॉलेज ना मिल रही हो उन तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।